So, welcome in this lecture, and this lecture is based on the purification techniques. Purification means क्या होता है कि किसी कंपाउंड या मिक्सचर में कोई मिक्सचर या कंपाउंड में कोई इम्प्योरिटी है या टू टाइप्स के मिक्सचर हैं, उसमें हमें एक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, बिकॉज मिक्सचर कंटेनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट। तो उसमें जो यूज़फुल है उसको हम ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जो अनयूज़फुल होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। सो प्योरीफिकेशन इज यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या कोई सिंगल कंपाउंड है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है तो क्या हम करते हैं, प्योरीफिकेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। प्योरीफिकेशन टेक्निक्स ये बहुत हाईलाइटेड आपका टॉपिक है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री अगर केमिकल से रिलेटेड है तो वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक्स ज़रूर अडॉप्ट की जाती है, ज़रूर यूज़ में लाई जाती है, ठीक है। सो इसमें क्या है, प्योरीफिकेशन टेक्निक्स में इट इज़ डिफरेंट टाइप एंड सबके जो आपकी फंडामेंटल बेसिक्स हैं उसके क्या है, डिफरेंट है, बट एक मोटो इसका सेम है कि इट इज़ प्योरीफिकेशन टेक्निक्स यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन ए मिक्सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन की, एंड सब्लिमेशन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू वेपर फेज। सो सॉलिड अगर वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड द सब्लिमेशन टेंडेंसी किस में पाई जाती है, कुछ यूनिक कंपाउंड्स होते हैं सच एज आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, वेपर बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, और ये नॉर्मली क्या होता है, किस फेज में रहता है, सॉलिड फेज में रहता है। सो इसका टेंडेंसी है किसमें, कन्वर्जन में, सॉलिड से वेपर फेज में, बट लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। सो इट इज़ कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर फेज। बट अगर आयरन की उसमें इम्प्योरिटीज है तो आयरन कभी भी सब्लिमेट नहीं होता है, मीन्स इट हैविंग द नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, ठीक है। मीन्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सॉलिड टू वेपर फॉर्म्स, ओके। नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी आयरन आपका वेपर फेज में नहीं जाएगा, ठीक है। सो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर क्या होते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन किया जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि सॉलिड से अगर वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है कोई कंपाउंड तो सब्लिमेशन टेक्निक्स यहाँ पे यूज की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है कि अगर दो तीन कंपाउंड है और उसमें क्या है, सॉलिबिलिटी डिफरेंस है, ठीक है। सपोज दैट कोई मिक्सचर है जिसमें ए कंपाउंड एंड द बी कंपाउंड प्रेजेंट है एंड यू वांट टू सेपरेट इट। सो व्हाट विल यू डू, यू कैन, बिकॉज द बेसिक इज सॉलिबिलिटी डिफरेंस। एक का आपका सॉलिबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉलिबिलिटी डिफरेंस होना चाहिए कंपाउंड्स का, एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट, उसमें इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। और इम्प्योरिटी हटाने, इम्प्योरिटी क्या है, होनी चाहिए, मीन्स हम ये प्रोसेस ही इसलिए लाते हैं कि उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इम्प्योरिटी होता है और इम्प्योरिटी को हम सेपरेट करते हैं, और उस इम्प्योरिटी का सॉलिबिलिटी और कंपाउंड का सॉलिबिलिटी क्या है, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका कंपाउंड मान लीजिए, बी आपका इम्प्योरिटी मान लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो इम्प्योर कंपाउंड है, मीन्स कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है, उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें डालते हैं जिसमें वो सॉल्युबल हो, और उसको हम थोड़ा हीट करते हैं कि वो सॉल्युबलाइज अच्छे से हो जाए, ठीक है ना, और कंपाउंड आपका सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को फर्दर क्या करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं। मीन्स आप फ्रिज में रख दीजिएगा अगर वहाँ पे अवेलेबल है। सो फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, आपका जो प्योर कंपाउंड है, जो मैक्सिमम उसमें परसेंटेज ऑफ कंपाउंड है, वो क्या है, उसके क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, मीन्स क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। हमेशा प्योर कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। लेबोरेटरी में जब भी प्योर कंपाउंड को आप क्रिस्टलाइज करोगे उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो उसमें एक कंपाउंड तो आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है, और सेकेंड क्या होता है, उसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो उसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट के थ्रू क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और आपको जो नीचे आपका मिल जाएगा, जैसे ऊपर आपका क्या फिल्टर पेपर, नीचे आप क्या रखते हो, रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर पेपर पे आपका क्या होता है, रेजिड्यू, और रेजिड्यू यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल,
ठीक है, मतलब आपको ऊपर फिल्टर पेपर के क्या आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा क्रिस्टल्स, एंड द नीचे जो फिल्टर होके आएंगे उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इफ सॉल्युबिलिटी डिफरेंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सो यू कैन मेक द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, तो इसका बेसिक फंडा क्या है, ये है। बट अगर उसमें एक और चीज़ होती है, अगर कलरफुल कंपाउंड है तो उसमें एक हम डाल देते हैं चारकोल। ठीक है, चारकोल डालते हैं, चारकोल एब्जॉर्ब करता है किसको, कलर को, क्योंकि कलर क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल। क्योंकि चारकोल डालोगे कि चारकोल एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होती है, तो कलरफुल कंपाउंड कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू द चारकोल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो ये आपको क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन में कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होना चाहिए कंपाउंड का और इम्प्योरिटी का। तो उसमें क्या है, मिक्स करेंगे दोनों को, हीट करेंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएगा इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको कूल करेंगे, कंपाउंड यहाँ पे क्रिस्टल बनेंगे जो प्योर होगा, जो इम्प्योरिटी होंगी वो सब अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, या हम, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। आपका इम्प्योरिटी कहाँ पे आ जाएगा, नीचे चला जाएगा फिल्ट्रेट में, ऊपर आपके क्रिस्टल फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी हम जब भी बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटो मीन्स होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्रोमा मीन्स कलर होता है, और ग्राफी मीन्स उसमें आप एक बैंड्स टाइप का आपको दिखता है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक फंडामेंटल है, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का एडजॉर्प्शन टेंडेंसी क्या होता है, डिफरेंट रेट का होता है। कोई कंपाउंड क्या होता है, किसी भी एक फेज होती है उस पर क्या होता है, ज़्यादा एडजॉर्ब भी हो सकता है और कम एडजॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स एडजॉर्ब आने डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और किस पे एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, जैसे सिलिका हो गया। ठीक है, जैसे ये आपका सिलिका की प्लेट है, सो इसमें दो कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी। तो कोई मान लो सपोज दैट ए कंपाउंड है, ये एडजॉर्प्शन टेंडेंसी ज़्यादा शो कर रहा है सिलिका से, बट बी एडजॉर्प्शन टेंडेंसी कम शो कर रहा है। ठीक है, इसको बोल देते हैं एडजॉर्प्शन टेंडेंसी। तो ये पूरा क्रोमेटोग्राफी का मेन पॉइंट है, एडजॉर्प्शन टेंडेंसी टुवर्ड्स द एडजॉर्बेंस अकर एट द डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो ये आपका दो टाइप का है, पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन में आपको पेपर पढ़ना होता है, और एडजॉर्प्शन में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे फेजेस होती हैं इसमें क्रोमेटोग्राफी में, और दो टाइप का फेजेस होती हैं, वन इज़ द मोबाइल एंड अदर इज़ द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज मेजरली क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर। आपका मोबाइल होता है, मोबाइल मीन्स जो मूवमेंट कर सके, और बेसिकली सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एंड द सॉल्वेंट इज़ टू टाइप, वन इज़ द पोलर एंड अदर इज़ द नॉन पोलर। पोलर आपका होता है मेथेनॉल, लाइक दैट एथाइल एसीटेट, एल्कोहल, H2O। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके मोबाइल पोलर कहलाएंगे, पोलर सॉल्वेंट्स। अदर इज द नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स क्या होता है, जिनका पोलरिटी रेट बहुत कम होता है, या वो बिल्कुल पोलर नहीं होते हैं, जैसे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, लाइक दैट। ठीक है, और आपका एक स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज में मेजरली आपका सिलिका यूज होता है, सेलुलोज भी यूज होता है। ठीक है, तो हर क्रोमेटोग्राफी में कोई ना कोई मोबाइल फेज होती है, और एक क्या होगी, स्टेशनरी फेज। ठीक है, फिर आपका आता है डिफरेंट कंपाउंड्स क्या होती है। कोई भी मिक्सर है जिसको हमें सेपरेट करना है, तो इसके जो कंपोनेंट हैं, मान लो ए बी सी हैं, कंपोनेंट ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है टुवर्ड द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज मैंने अभी डिस्कस किया, सिलिका या सेलुलोज, उसके प्रति क्या होता है, उनका जो एडजॉर्प्शन टेंडेंसी होता है वो डिफरेंट, या बाइंडिंग एफिनिटी जो होता है डिफरेंट रेट का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस डिफरेंट रेट का जो यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाता है, कोई ज़्यादा बाइंड कर जाता है, कोई कम बाइंड करता है। जो ज़्यादा बाइंड करेगा सिलिका, क्योंकि पोलर होता है, तो सिलिका से एडजॉर्प्शन टेंडेंसी वही शो ज़्यादा करेगा जो पोलर होगा, बट सिलिका से एडजॉर्प्शन टेंडेंसी वो नहीं अच्छा शो करेगा जो पोलर नहीं होगा। तो नॉन पोलर सिलिका से कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उनका, और जल्दी सेपरेट होंगे। फिर आपका पोलर आता है। ठीक है, तो पोलर इसमें क्या है, जैसे पोलर कंपाउंड्स हैं और सिलिका से ज़्यादा बाइंड हो रहे हैं, तो इस अट्रैक्शन, क्योंकि हमें पोलर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो हम मोबाइल फेज यूज़ करते हैं पोलर। जब पोलर मोबाइल फेज यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, इसके इंट्रैक्शन को ब्रेक करेगा और पोलर कंपोनेंट को लेके ये नीचे चला जाएगा।
ठीक है, इस तरह से सेपरेशन होगा। तो अब मैंने यहाँ पे टीएलसी का एक फिगर बनाया है, बहुत अच्छा फिगर नहीं है बट रफली बनाया है। इसमें क्या होता है, एक हम क्या लेते हैं टीएलसी जार, मतलब एक बीकर टाइप का ग्लास बीकर लेते हैं। ऊपर ऊपर अब मैंने कवर प्लेट लगा लिया। जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, जब वो टीएलसी प्लेट को अंदर रखोगे, ये आपका जो ग्रीन कलर का है टीएलसी प्लेट है और इस पे सिलिका कोटेड होता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं बॉटम साइड। यहाँ पे पहले लाइन खींचते हैं, इट इज़ द बेस लाइन एंड अदर इज़ द सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये क्या है आपका सॉल्वेंट फ्रंट है, इट इज़ द बेस लाइन। तो बेस लाइन पे हम मिक्सर का स्पॉट लगाते हैं छोटा सा। और ये क्या होता है, जब सॉल्वेंट नीचे डालोगे मोबाइल फेस, ठीक है। अब मोबाइल फेस हम ऐसे चूज़ करेंगे जो मिक्सर के कंपोनेंट का जो केमिकल नेचर है, ठीक है, उसकी पोलरिटी के बेस पे हम मोबाइल फेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे रन कराएंगे, सॉल्वेंट ऊपर जाएगा और इस मोबाइल फेस के कंपोनेंट क्या होंगे इस तरह से डिफरेंट। मान लो इसमें 3 मिक्सर हैं, 3 कंपोनेंट हैं किसमें मिक्सर में। सो ये 3 कंपोनेंट क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड इनका जो आर एफ वैल्यू है ये आपका डिफरेंट आता है। आर एफ वैल्यू क्या होता है कि कंपोनेंट का जो माइग्रेशन रेट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं आर एफ वैल्यू से। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट, ठीक है, लाइक दैट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट मान लो यहाँ तक मूव किया तो ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट हो गया, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और अपना कंपोनेंट का डिस्टेंस है उसको डिवाइड करके आप आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो ये पता चलता है कि उसका जो माइग्रेशन रेट है वो कितना है, ठीक है। ठीक है, आर एफ वैल्यू का आपका कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज़ यूनिटलेस। तो ये हो गया आपका टीएलसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटो, आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी को मैंने एक ग्लास में भर के क्या भरा, सिलिका, जो स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है। ये सारा सिलिका है आपका। और इसमें जो मिक्सर आपको सेपरेट करना है, इसमें आपने स्पॉट लगाया था, इसमें हमें मान लो ये यहाँ पे स्पॉट के लिए आपको बहुत कम सैंपल चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है। इसको लिक्विड पहले क्या करते हैं, सॉल्वेंट में थोड़ा कंपोनेंट डिजॉल्व करके फिर हम कैपिलरी ट्यूब से यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं छोटा। बट इसमें आप मिक्सर का एक स्लरी बनाते हो, स्लरी बनती है और दैट स्लरी कंटेनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन द मिक्सर, ठीक है। तो ये आपका मिक्सर जिसमें से कंपोनेंट हमें निकालना है और इसमें सिलिका हम भर लेते हैं, ठीक है। भरने से पहले यहाँ पे कार्टन लगा लेते हैं, नोब बंद करते हैं, नोब बंद करके फिर कार्टन डालो, फिर सिलिका डालो, फिर ऊपर मिक्सर भरते हैं, फिर ऊपर से हम मोबाइल फेस मतलब सॉल्वेंट सिस्टम ऐड करते हैं। इसमें सॉल्वेंट सिस्टम यहाँ पे फिल कर रहे थे बट इसमें क्या है ऊपर से डाला जाता है और मिक्सर के कंपोनेंट धीरे धीरे क्या क्या करता है, स्टेशनरी फेज, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बोला था कि जिनका जो बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो जो नॉन पोलर होंगे वो पहले आ जाएंगे क्योंकि सिलिका से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और जो पोलर होंगे वो धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, पहले क्या था मिक्सर था, अब ए बचा रह गया, बी नीचे आ गया, सी इस आ गया, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। और ये नोब आप ओपन यहाँ से जब भी प्रोसेस करोगे तो नोब ओपन करोगे तो आपका सॉल्वेंट ये जो आप डाल रहे हो उसके साथ आपके क्या आएंगे, मिक्सर के कंपोनेंट आएंगे और इस तरह से कंपोनेंट हम सेपरेट कर लेंगे, फिर सॉल्वेंट हम उड़ा देंगे तो आपका प्योर आपके कंपोनेंट मिक्सर के बचे रहेंगे। सो इस तरह से ये क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर हेयर, ठीक है। आपका एक बचा है इसमें, एक होता है आपका डिस्टिलेशन, ठीक है। ये जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन भी आपका प्योरिफिकेशन टेक्निक से पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इसमें क्या होता है कि ओलाटाइल एंड नॉन ओलाटाइल दो तरह के कंपोनेंट हैं। अगर आपके ओलाटाइल कंपाउंड के साथ कोई इम्प्योरिटी है जो नॉन ओलाटाइल है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब आपका यहाँ पे कंपोनेंट सॉरी यहाँ जो सैंपल होता है इम्प्योर सैंपल वो कैसा होता है, जैसे मिक्सर है आपका, ठीक है, मिक्सर ए प्लस बी, ए आपका क्या है, ए भी लिक्विड है बी भी लिक्विड है। बट ए का यहाँ पे जो हम मेन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर क्या है डिफरेंट है तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ओलाटाइल इम्प्योरिटी फ्रॉम नॉन ओलाटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट यहाँ पे जो ये एक हम इसको बिल्कुल क्लियर नहीं कहेंगे बट एक अगर ओलाटाइल है जिसके वेपर्स बन रहे हैं और एक नॉन ओलाटाइल जिसके वेपर्स नहीं बन रहे हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, तब भी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अपने आप में यूनिक है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर दिया कि सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर।
सो सिंपल डिस्टिलेशन क्योंकि क्लासिफिकेशन किया तो सबका एक अपना अलग बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस कितना होता है 10 to 15 केल्विन, डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इसमें डिस्टिलेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह का कुछ होता है, जिसमें एक आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका लिक्विड मिक्सचर है उसको हम इसमें डालते हैं, नीचे से हीट करते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि इसके वेपर्स बनते हैं। लिक्विड के जब भी हीट करोगे तो वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स इस तरह से आएंगे और यहाँ से सीधे कंडेंसर में चले जाएंगे। किस में जाएंगे? कंडेंसर। अब आपके दिमाग में होगा कि कंडेंसर क्या होता है। तो जब भी आप हीट दे रहे हो, वेपर्स बन रहे हैं और ये वेपर्स इसमें आ रहे हैं और इसको कंडेंसर बोलते हैं। इसका काम होता है कि ये वेपर्स को किस में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में, ठीक है। वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे ड्रॉप्स बनती हैं, और ये ड्रॉप्स यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट हो जाती हैं। और इसमें एक इनलेट लगा होता है, एक आउटलेट लगा होता है। इनलेट क्या होता है कि कोई भी लिक्विड आता है, यहाँ पे इनलेट का जो अपना फंक्शन है होता है कि इससे वाटर आता है और इससे वाटर जाता है। वाटर आता है कूल होके, कूल वाटर आएगा, यहाँ पे कंडेंसर को कूल रखेगा। बट एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होता है कि ये वाटर आपका धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होगा, हॉट होगा, और वो हॉट वाटर यहाँ से अपने आप निकलता जाता है। इसलिए सर्कुलेशन पूरा यहाँ पे पूरा कंडेंसर आपको कूल रखना पड़ता है। जो गर्म होगा वाटर वो अपने आप निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सपोज दैट आपके पास दो मिक्सचर हैं A+B, एक का आपका बॉइलिंग पॉइंट 50 है, एक का कितना है 70 है। तो पहले जब हीट करोगे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, वेपर्स बने उस कंपोनेंट के और यहाँ पे कलेक्ट हुए। फिर जब वेपर बनना ख़त्म हो जाए आपको पता चल जाएगा कि A आपका पूरा यहाँ पे सेपरेट हो गया। सो यू कैन रेज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर रेज करोगे देन क्या होगा कि वेपर्स आपके B के बनने लगेंगे और इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप सिंपल डिस्टिलेशन करोगे लैब में, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर लगा है, यहाँ से थर्मामीटर बता देगा कि आपके इस अंदर इसके कितना टेम्परेचर है, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी नियर अबाउट होता है, डिफरेंस इज 2 to 3 डिग्री केल्विन। और इसमें एक यहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है तो हम काम वेपर्स ज़्यादा देर तक इस पार्ट्स में रहें, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसका नाम है। और इसमें जो वेपर्स बनते हैं वो काफ़ी लेट में बनते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हाई बॉइलिंग वाले हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले वेपर्स वो पहले बनते हैं और लो वाले बाद में बनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है 3 to 2 केल्विन, ठीक है, या 2 से 3 के बीच का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर पे किया जा रहा है, इसी बेस पे इसका नाम हुआ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। एंड इन दिस हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड, मतलब क्या है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हाई बॉइलिंग कंपाउंड अगर मिक्सचर में है और वो अपने अगर उनको उतना टेम्परेचर दिया जाए उस पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस यूज होता है कि हम इसके पूरे असेंबली का प्रेशर रिड्यूस कर दें इसके अंदर का, ठीक है। तो जब भी आप सेपरेट करोगे प्रेशर इसके पूरे अंदर का कम है, तो कम प्रेशर है तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा। और जो डिकम्पोज हो रहे थे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाएंगे तो लो टेम्परेचर दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे हो अंदर का, रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर कर रहे हो मतलब कम टेम्परेचर दे रहे हो। कम टेम्परेचर दोगे तो वो उनका डिकम्पोज नहीं होंगे पहली बात, और धीरे धीरे उनके वेपर्स बनने लगेंगे और इस तरह से सेपरेट होंगे। और जो इसके लिए हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं और स्टार्ट करोगे तो ये पूरे सिस्टम का प्रेशर कम कर देगा। और जब भी आप प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर भी आपको कम रिक्वायरमेंट होगी। और थ्रू जैसा मैंने आपको सिंपल डिस्टिलेशन में बताया उसके थ्रू ही, मतलब वैसा ही प्रोसेस है, इसमें भी सब में प्रोसेस सेम है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपके सारे फ्रैक्शंस मतलब मिक्सर के जो भी मिक्सर में ABC कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ प्योरीफिकेशन टेक्निक्स। आई थिंक आपको एक लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी लेक्चर नहीं समझ, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ राइट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट।